एक से 10 साल, 110 वर्ष है गए महाराज जी ने। हाँ जन्म है महाराज जी के लगा ले कौन सो पर। और महाराज जी के पिताजी को नाम छिद्दालाल, माता जी को नाम कपूरी, एक भाई और 3 बहनें। इनके 18 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी भई अंडला। तो अंडला राम राम भैया जिनके घर शादी भई का ही संपन्न परिवारों, बढ़िया परिवारों। तो उनके जो ससुर हथ का उनका कल्याण सिंह हो, और वो जो घर उनकी सास होती है उनका नाम कस्तूरी हो, और जो महाराज जी के महाराज जी का ब्याह गाय उनको नाम सोहन लाल हो। फिर माँ 12 वर्ष रहे महाराज जी। अच्छा। 2 बालक वही महाराज जी के वो खत्म है गए। 12 वर्ष पीछे वो खत्म है गए। उनके पति कैसे में का मतलब प्राकृतिक रूप से या वैसे बीमार है, बीमारी तो बीमारी। हाँ 12 वर्ष पीछे खत्म है गए वो। 12 वर्ष बाद में फिर यहाँ जी उनके भाई के घर पे खत्म है गई हमारे गांव में नथी लाल इनके पिता भाई उनके घर पे खत्म है गई। तो महाराज जी आए गए। तुम तो जैसे बाल्यपन में तुम तो देखी होंगी 18 वर्ष से पहले। नहीं मैंने देखिया तो बहुत ने बताई महाराज जी ने वो अपनी सब स्थिति भैया बहुत कष्टमय जीवन बीतू महाराज जी को। माते यहाँ आए गए बहुत जीवन कष्टमय रहे भैया उनको। माँ जैसे विधवा है गई कहीं। तो एक बार वो परियो ये भाई ये प्लेग फैली है जा बीमारी है। हाँ तो गांव के गांव खाली है गए। तो 4 भाई है तो और 3 हटगा माते भेज दे महाराज जी ने भेजे। तो महाराज जी ने एक नंदई व नंद ने कही कि अपने पिता से कि महाराज जी देव भेज दो जाते। अरे भेज दे न जाए मर के गांव खाली है जाएंगे तो न बीमार है जाते तो दबा नहीं दिब्बा मत महाराज जी हम वो चीज जाननी हाँ दबा नहीं दिब्बा मत बहुत तंग करते बहुत पिसवा मत वो काम करवा मत बहुत। फिर भगवान की कृपा होती भगवान की वही भाई की घर से मर गई। तो महाराज यहाँ आ गए तो यहाँ रहे कि इतना भजन करते महाराज जी भैया। नहीं जैसे यहाँ गांव में आएंगे वो। हाँ गांव में आए जब तो महाराज जी के संपर्क में तो नहीं जब वो ना फिर गांव के बताऊंगा वहाँ पे कैसे। हाँ तो गांव में रहते गाए तो ऐसा भयो कि एक दिन महाराज जी गांव में रहते बड़े। अच्छा तो भिक्षा कर ब्याह मत महाराज जी। तो उनके भाई ने कही कि महाराज जी आज हमारे घर भिक्षा कर ले। हाँ जब आएंगे तो बोले लाली आज महाराज जी भोजन करेंगे। उनके भाई बोले महाराज जी कोई ना 2 महाराज जी और वो ये बस। तो 8 रोटी बनाई महाराज जी ने 4 भाई का 4 अपने का। जब महाराज जी आ गए तो महाराज जी 4 रोटी दे दें। महाराज जी बोले कि लली अपने भाई के लिए भी लिया तो 4 रोटी भैया का लिया है। अब महाराज जी अपने मन में सोच रहे कि अब दोबारा पूछवे का तो 1 रोटी चाहिए। तो महाराज जी ने कही वो तो सोच रहे महाराज जी वो लली साधु भूखे नहीं रहते हैं। तो महाराज जी ने कही जिन मेरे दिल की बात कैसे जान ली। मैं तो यहाँ बैठी सोच रही जिन कैसे जान लीजिए बात। अब तो मेरे गुरु जी ही हैं। अपने मन महाराज जी ने कही जब भोजन कर ले तो फिर महाराज जी के वो बोले भैया बोले लाली पानी पिया दे महाराज जी है तो पानी लेके गए। तो यूँ कह रहे भैया पानी पीमती में ऐसा जादू है वो को तो महाराज जी दिखी। अब बोले महाराज जी बोले कि भैया जाकी शादी चुना कर रो रोएगे भैया उनके क्या बात है कि महाराज जी शादी है गई ऐसे विधवा है गई है। तो कोई बात नहीं अभी तो शादी हो जाएगी क्या होना है महाराज जी। तो महाराज जी कह चले गए। तो महाराज जी ने फिर अपने मन में गुरु मान ले। तो फिर महाराज जी जेठ मास में इतना भजन करते भैया कि सुबह सूर्य के सामने जल लेके ठाड़े होते
हम्म, और शाम तक जून के महीना में जले पी जा तू। सूरत हुआ और सूर्य के संग ही घूमते, सूर्य निकले तो हो, फिर शाम को तो हो। तो बड़ी महाराज जी हमारे इनके भेदी काका और भगवती काका इनकी माँ रहते पर हैं। तो इनके पूछते लला लड़की कैसी क्या कर रही है, तो महाराज जी ऐसे ऐसे बात है। अच्छा कोई बात नहीं। फिर भैया शादी है कि उनके भैया की शादी है भी के बाद में महाराज जी हट घर छोड़ के हम अपने खेत पे चले गए। खेतू महाराज जी के लिए कौन ठीक? जिन्हों खेत होता है बनवाई खेत होता है जो कुआ है उनको कुआ पे महाराज जी रहने लग गए। भैया बहुत रो, भैया ने बहुत कई पन्नम ऊपर ही। फिर महाराज जी लंबे ने भरे महाराज जी के पास में जाते तो भैया जान तो भैया ने कही महाराज जी या लड़की समझ आए दो और ये वो करे घर को चली जा, यहाँ जंगल में रहते थे। महाराज जी ने कही भैया ये लड़की क्यों नहीं जाती है घर को। फिर भाई किस तरह से रो रहा है भैया और तू घर को नहीं जाती है। महाराज जी का बोले तो डंडा उपेलते देखे ना पुर सुकामते चमड़े पुर होते बहुत बड़े, हाँ पुट्टकना कहते वो आते। तो महाराज जी को उठाए लो मारवी का बड़ी महाराज जी छोटे महाराज जी मारवी का छोटे महाराज जी उठाड़े है गए। तो महाराज जी ने एक चौपाई बोली बचन न आव नैन भय बारी अह नाथ में निपट बेसारी। जब महाराज जी डंडा पटके दो तो भाई अब नहीं कुछ हो सकता है इसमें, भाई अब तो ईश्वर की देव की वो है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी भैया तो कह दी भाई अब कुछ नहीं है। भैया पे घर चले गए, महाराज जी में आएगी तो महाराज जी ने एक कपड़ा दे तो महाराज जी है। महाराज जी बोले कि जब तुम भगत जी कहलाने लायक हो जाओगे तब हम अपने परकर के साथ में तुम्हारे वहाँ आएंगे। तो महाराज जी ने ये छोड़ दो। फिर बड़ी महाराज जी ने मार है महाराज जी 3 साल माँ ठीक है भागना में है भागना में यहाँ खेत पे कुआ पे पुने पे और कुआ पे थे खेते छोड़ के फिर नहीं आएंगे। बंदर नाव हिंसी बहुत विशाल हिंसी भयंकर। तो महाराज यहाँ पहले खाली ये महाराज जी ने को बनाया हुआ है, बड़े महाराज जी बस बड़े महाराज जी ने शिव जी की स्थापना कर दी बस। अच्छा भाई बाद में आए वो। हाँ शिव जी की स्थापना कर दी और वो चबूतरा डाल दो और हिंस काट के ऐसा बना दो हिंस में आराम से शुरू करो ऐसे। तो महाराज जी वहाँ हिंस में रहते। बड़ी महाराज चले गए ना इरौली चले गए। इरौली वार टाइम पे स्थापना है गई शिव जी की स्थापना है गई जो। हाँ फिर महाराज जी हम रहने लग गए। श्याम बहुत हुए यहाँ भैया। तो एक दिन महाराज जी भोजन कर रहे भी बैठ जाओ हिंस में बैठ के भोजन कर रहे तो श्याम आया बहुत तगड़ो। महाराज जी घबरा गए कब कैसा हो। महाराज ने ये खावा तो खा ले उन्हें। महाराज जी मुँह सो गए। श्याम दिन काखन चले हो। फिर बड़ी महाराज ने खबर आई कि लड़की से कह देना कि किसी के घर में तुम रहोगे तो किसी दिन वो बार भी कर सकता है। ये रे तो किसी के उसमें रहोगे किसी ने बार भी कर सकता है वो। उनका फिर गांव के एक बनवाई दी कोठरी कच्ची तो बदमाश नहीं रेस्टा यहाँ बदमाश जानते यहाँ तोलियो मात ले लियो फांट के टंगरी का। तो बदमाश यहाँ के जानते एक दिन बदमाश बोले महाराज जी थे गए भाई को यहाँ। महाराज जी बोले कहा है भैया कि हम प्यास हैं तो बाल्टी भरी पाई पानी पी लो। पानी पी के बोले कि हमें जाड़ो लगे रहो है। महाराज जी बोले भैया मुँह पे तो कुछ छुटना है हट कैसे ना आए। महाराज जी बोले कछु ना है। तो बोले अच्छा तो धोता देखिए हम। तो सुबह आई ना तो आयो धोता देखी वाने रो मन लग गो हमें माफ कर दो। कछु ना महाराज जी एक टाटू बोरी बिछाए कि छोरा उड़वे का हम झूठ बोले। अब तुम क्यों तो हम रात को बुलाए दें तुम्हारे का शोर। महाराज जी बोले भैया मैं तो ऐसी भरी मैं तुम्हारी बहन बेटी बस यही बात है तुम बस तो बाल्टी बाहर धर दो करो हम पानी पी जा करेंगे और कोई बात नहीं। बाल्टी बाहर एक झोंपड़ी बनाई दी कच्ची कोठरी बहुत ऊंची
एक दिन महाराज जी वहाँ बैठे, भेदिका का रहे थे, बोले महाराज जी बाप चढ़ जाओ कोठरी पे। तो गुण तो कही कि महाराज जी गुआरो पहले हमारे बगैर रहा है आदमी खा जाते, बालक आदमी वो आ रहा महाराज जी समझी के वो है महाराज जी जा रहे हैं यहाँ है कि महाराज जी खाट ठाड़ी करना कहते बात है, देखे तो बगैर रहा। महाराज जी की आंख बात मिली, वहाँ महाराज जी देखे, महाराज जी बोले तुम यहाँ जा कुवर आगे दावत खाई जा रही है भाई गाँव में, कि अब हाल आमत है आदमी को मार देंगे, अब तुम यहाँ जा झट चलो मगर रहा भागो। तो महाराज जी हम रहने लग गए यहाँ ठिया। एक दिन महाराज जी यहाँ बैठ में कोठरी भजन कर रहे, इतना बड़ो सांप एक को मोटो मुंह पर और नीचे वो पूंछ। और एक हमारे गांव में वो है शिवलाल बाबा, वो श्रीपाल हटवा पल्लों वाकी बाबा आई ताऊ, वो आई दर्शन करी वे आज कह तो वो देखिए वो किच्ची ठोक के भाजी बात चढ़ी ना मंदिर पे वो भाजे कहा बात है महाराज जी देख सांप। महाराज जी बोले जब इतना खाए तो भी काई खावो कहाँ चले वो करे। तो फिर महाराज जी भैया यहाँ ठिया रहे, कीर्तन चालू करवाया तो भल भैया कीर्तन चालू छोटे महाराज जी ने करवाया। हाँ पहले मंदिर बने हो जी, नहीं तो जब मंदिर बनवाए गए महाराज जी यहाँ थे, छोटे महाराज जी हाँ मंदिर बनवाए। अच्छा पहले मंदिर बने हो। फिर डाड़िया बाबा कब आए दरमियान बाई बीच में डाड़िया बाबा आए जो झोंपड़ी है कई बार टाइम पर महाराज जी आए नहीं बड़े महाराज जी पहले ही आए भैया। फिर ना आए तो रात में आगे खूब आगे जैसे आगे ऐसे ना आए कि महाराज को से आए हरदपुर फिर ना आए यहाँ इरौली रहे, इरौली तरा यहाँ रहे और हरदपुर ना आए। अच्छा हाँ फिर महाराज जी यहाँ कीर्तन चालू करवाए तो 64 में जब जी मूर्ति आई महाराज जी की। अच्छा। बड़ी नगी। फिर 66 तक कीर्तन भय हुए, 66 में कीर्तन है के बाद में छोटे महाराज जी ने मूर्ति आ गई। 67 में महाराज जी यहाँ से चले गए छोटे, बड़े महाराज जी ने कहीं वहाँ नरौरा मिल गए कि भजन करना है तो मंदिर को छोड़ दो। तो महाराज कहाँ चले जाओ कि चाहे यहाँ चले जाओ दुनिया में, यहाँ से लेकर बम्बई तक का रास्ता साफ है कहीं जाओ। जब महाराज जी चले गए 67 में पूर्णमासी के दिन जब रामपाली पिताजी खत्म हुए, जब वही हाहाकार मचरू बहुत चले गए महाराज यहाँ पे। फिर भैया महाराज जी बड़े महाराज जी का नरोरा मिले, उन्हें महाराज जी बड़े महाराज जी ने कही कि भाई उनने नरोरा मिले महाराज जी यहाँ तो गए रामघाट नहावे का। अच्छा महाराज जी भेदिका का और एक उदय सिंह भगत जी एक पन्ना लाल जी गई माँ नहावे, नरोरा दर्शन कर भी गई महाराज जी के। जब महाराज जी मिल गए, महाराज जी ने कही भजन करना है तो मंदिर को छोड़ दो। तो कहाँ जाऊँ महाराज, तो यहाँ से लेकर के बम्बई तक का रास्ता साफ है कहीं जाओ। फिर महाराज यहाँ से चले गए, कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, तो रामघाट चले जाओ, तुम्हें कुंज बिहारी की सेवा लेनी है। रामघाट चले गए कुंज बिहारी की सेवा कर। फिर भैया माँ रहे माते, फिर तो वो गए आए कहूँ बम्बई गए माँ चले गए और ज़्यादातर रहे रामघाट में महाराज जी। फिर अपना जीवन रामघाट में ज़्यादा वो करे, आश्रम बनाओ वो दान कर दो, वो दान कर दो। कांठिया बनाए वही पीछे रामघाट में। अच्छा रामघाट में आश्रम वो पहले रहते वहाँ में, अब कोई वहाँ सेवा करवैया ना, वो आश्रम बहुत बड़ो। तो महाराज जी वो कहीं से बनते, पर कोई तैयार ना होती तो महाराज जी ने दान कर दो भैया। फिर दूसरी संतम और जो बाहर बना लो दूसरा आश्रम, बाहर बना के फिर यहाँ ठिया सन 7 में सन 6 में आई महाराज जी यहाँ 2006 में है 2006 में यहाँ आए, 6 में आए, फिर 7 में खेतलों का जब आए, फिर एक बार ठाकुर जी कथा में आई 7 में, 3 बार महाराज जी यहाँ आए। जोते गए वहाँ जाते गए 3 बार आएगा 3 बार आए। तो जैसे अब आप ही आएंगे मतलब कहीं हुई ऐसे काम किया? नहीं भैया, अच्छा
हमारी माँ खत्म है गई हाँ, सन 6 में, हाँ, तो महाराज जी मथुरा आई जब, हमारी चाची और वो बोली कि हमें दर्शन करवाएला। मैं यहाँ तक टेम्पो करके ले गो, टेम्पो ले गो मारा वहाँ मथुरा वैद्य जी के यहाँ, वहाँ जाए के तो मैं अपनी माँ का आज बहुत रो मत हूँ। तो हमारी बहन बोली कि महाराज अपनी माँ का आज बहुत रो मत हूँ, अगर मेरे का आज और रो देखिए। फिर हम वहाँ तो यहाँ आए गए वैसे फोन ओपीएंट, मैंने फोन करो महाराज जी एक बात कहूँ कि कह भैया कि महाराज जी वो कहनी तो सही तुम ना ही कर दी, पर मैं कह रहा हूँ कह दे महाराज जी मैं तो तुम्हारे दर्शन कर आऊँ तू चाहे जाओ, पर जी बहुत जीव ऐसे तुम्हारे दर्शन न कर पाएंगे तो एक बार आ जाओ दर्शन दे जाओ। बोले वाला ले जाओ भैया, बोले के ले जाऊँ। हाँ भुवनेश्वरी गाड़ी, तो भुवनेश्वरी गाड़ी में भैया ले गए हम, श्याम भैया आई गाड़ी लेके, श्याम भैया ने गाड़ी महाराज नहीं आए गए भुवनेश्वरी गाड़ी में हुआ मैं हम। फिर यहाँ थे दूसरे दिन गए रात, एक दिन रुके भंडारो करो, फिर सुबह को बड़ा अच्छा भंडारो करी तीसरे दिन यहाँ पे गए। फिर भैया फिर आए, फिर ठाकुर जी भागवत भई गाई जब आए और ये खेत ले 5:30 बिया, जब महाराज जी आए और संसात में 31 अक्टूबर चली रहे। तो वो लास्ट बार आए कहीं एक बार आखिरी बार आए ना, यहाँ बैठे गए यहाँ तो बोला बैठे गए तू बोले बेटे पहली बार आए, जब पहली बार है वो। हाँ अच्छा तू बोले बैठे गए तो पहली बार आए भैया। अच्छा बहुत भीड़ भई भाई, हाँ, इतनी भीड़ रही कुंवरा ने निकरन देना है कुंवरा में थे। महाराज जी ने कही भैया नो कह दे इनके के नो कह दे इनके भैया कि मैं यहाँ रहूंगी, मैं जा रही ना हूँ, एक दिन रुकूंगी वहाँ आ जाए मंदिर पर, जब निकरन दे कुंवरा ने। अच्छा फिर वहाँ बड़ी भीड़ ही नगरिया पे, फिर हमारे गांव में भीड़ बहुत भीड़ रही। जब यहाँ आई वहाँ बाहर बैठ के भैया सब दर्शन करे कीर्तन करे, अंदर आए फिर एक भंगनी यहाँ चाह रही, मैंने कही वो बोली ऐसे ऐसे बात दर्शन कर आए हम, ये महाराज जी बोले बहुत रह जाएंगे, फिर जा कुआ भौरे पे बैठे गए, वहाँ बैठा कर भैया वो माते दर्शन कर लेंगे, चलो ठीक है। फिर वहाँ दर्शन करे भैया शांत तक बैठी रही, खूब दर्शन करे लोग। रात में आए गए यानी महाराज जी चढ़े धोली तुम्हारे धोले भैया धोले, तो महाराज भंडारी कह रहे हैं भंडारो कर दे फिर रुके बाद में भंडारे लगा, भंडारे दावत करके तीसरे दिन आते गए फिर रामघाट। तो ये मतलब वो तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई महाराज जी से? आखिरी बार कब बात हुई तुम्हारी, कहाँ भाई महाराज जी से? हाँ आखिरी बार भैया मेरी इच्छा आई कि महाराज जी ने तो मुझे आशीर्वाद दो को, मेरी इच्छा आई कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दें, और एक मेरी इच्छा आई कि महाराज जी शरीर छोड़े तो मेरे सामने छोड़े, मेरी गोद में, मेरी जी इच्छा आई। तो ऐसा हुआ भैया कि महाराज जी बीमार भाई, उन्हें खबर आई मुँह पे कि महाराज जी बीमार है गए। तो मैं यहाँ पे गयो तो अलीगढ़ महाराज जी जब ये आए, अब मैं पहुँचे और महाराज जी बोले वो आते संजय नारायण कि भैया वो महाराज जी आएंगे, वो रमेश तो की ठाड़ो है यार, गाड़ी रोक ले, मैं गाड़ी में बैठा लो, जब मैं ऊपर हाथ धर के बोले आए तो गए पर तेने बीमार कर ली, मैं हाथ धर के मुँह से बोले चलो। फिर भैया वहाँ के हॉस्पिटल है तो हम भर्ती करे, वहाँ के हॉस्पिटल में भर्ती है भैया, ठीक है गए। फिर वहाँ चले गए, फिर मैं यहाँ से गए दिल्ली सराधना में, तो मुझे तो बोले फोन आया कि आ जा तू यहाँ, मैं महाराज जी में दिल्ली हूँ, श्याम भैया ने यहाँ, तो तू आ जाना, ते काज को धरे हो भोजन धरे, ते काज धरे रहेंगे मैंने यहाँ। मैं वहाँ से गए, वहाँ पहुँचो, वहाँ जाके
मावस तक रहो राम राम भैया मौज रहते शंकर भगत जी के भैया है, शंकर भगत जी के छोटे भैया मारुति वो रहते माँ। मैंने ये भैया यहाँ अभिषेक हो तो भैया वहाँ बस फुआरा में मैंने महाराज जी मैं जा रहा हूँ अभिषेक करवा में जा भैया और जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ मैं आया वो अभिषेक करवा द्वादशी तक पूर्णमासी गए जाते हैं 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को गया मैं यहाँ से जाके वहाँ जाके मैं तो दंडोत करी महाराज जी। तो मैंने महाराज जी वो फोन गयो श्याम नारायण भैया को तुम दिखाए भी सुना जा रहे क्या भैया मैंने तो तू देख लो बैठे को मैं वहाँ बतरा वो करे रात को तकलीफ भई फिर महाराज जी मोते बोले भैया तू मत अलीगढ़ ले चल। जब मैं नारायण भैया और कन्हैया वहाँ ले गए अलीगढ़ के हॉस्पिटल में तो वही करवा तो अच्छी बात है ना। तो बोले नारायण भैया का मैं तो जा रहा हूँ मैं जाओ भैया मोते बोले कि लल्लू श्याम पे फोन ना करो मैं ना करो श्याम पे फोन करे। मैं श्याम भाई ने फोन करो भैया ऐसे ऐसे बात है। श्याम भैया उनके भैया भैया सब आ गए रात में दौता है मोते बोले कि भैया ला मैं तुम्हारे का खाए भी ले आऊँ कुछ वो महाराज जी श्याम भैया। अच्छा माँ बोले हाँ ठीक है। मैं नहाए के एक नल पर नहा के आएगो श्याम भैया बोले भी गाड़ी कछु खाए का दे भीतर से एक आदमी आएगो बोले महाराज जी के संग को है। हमने भैया कहा है कि महाराज छुट्टी हरी ले जाओ। मैंने श्याम महीनों बात दी महाराज जी की छुट्टी हरी भैया आ जाओ लौट आए बैठा ले गाड़ी में। तो मेरी जी इच्छा आई कि महाराज जी मेरे यहाँ लौट के चले तकिया लगा दी मैंने। महाराज बोलना तकिया नहीं है मैं यहाँ मुँह धल लूँगी ते पाने धल लो। तो मैं रो बहुत रो महाराज जी बोले काई रो भैया तू तो छोरी तो गए भी तो है। मैं महाराज जी आपको सर्व सुजार होगा अर्थ वही कहावत होगी कि मैं कहा जा रही हूँ महाराज जी जा रहे हो चुप कर गए। फिर कछू गई मोते चले गए राम घाट पहुँचे राम घाट। मैंने महाराज जी तुम्हें मैं गोदम में लेके शायद तू पे चल जाऊंगी मैं महाराज तुम चाहोगे तो चल जाओगे ना तो न रहेगी कहते ले चल। मैंने उठाए ले ऐसे फूल जो उठाए के मैं तक शायद तकलीफ है गई सिलेंडर मंगाए ऑक्सीजन को तो कोई गुना हो सब आदमी और खिट्टे है गाँव में क्या आए वहाँ के बाहर के सब आए खिट्टे क्या क्यों बड़ी परेशानी वही रात भर तो होता है। श्याम भैया मोते बोले कि भैया गाय दान कर दे मैंने कर दे गाय लाए। मोते बोले कि लल्लू कै रुपये गाय लाए 12,000 रुपया की है कौन है दे रहा मैंने कहा दे रहा फिर गोदम उठाए लगो मैं बाहर गाय दान कर दे। वो तो बोले भैया मैं कहा कर मैंने महाराज तुम वो तो पूछ रहे हो मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कहा करूँ तू तो राम राम पियो भैया मंदिर पे रहियो राम राम पियो ठीक है महाराज जी। फिर मिल लाख स्वाद देंगे तब है 28 हो गए 29 को वहाँ रहे अलीगढ़ 30 को यहाँ ले आए हम 30 को रात दिन भर रहे और 31 को जब फिर परेशान भये परेशान तो होता ही है। शाम को भैया 7 बजे शरीर छोड़ मोते बोले भैया मैं बहुत परेशान हूँ तुम महाराज जी बताओ भैया राम राम कहियो मंदिर पति कहूँ जाइयो राम राम कहियो। मैं महाराज ठीक है या जो कहे शरीर छोड़ दो एकदम। 31 अक्टूबर को तो बड़े महाराज जी ने 2 जून को है वो बड़े महाराज ने 2 जून को है भैया। 2 जून अच्छा छोटे न को
31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 7 भयो इनको सन 2007। 7 उनको भयो 97 में। तो ये आया वो जाए वो सब ये लगभग मान लियो 5-6 महीना ही भयो जी। फिर जब मथुरा फिर गांव में आया वो फिर मां गई हाँ जी सन 6 से शुरू हुए भैया, सहते। सन 6 में आई अच्छा हमारे यहाँ। अच्छा। सन 6 में आई, सन 6 में आए थे। राम राम बाबा जी और राम राम। सन 6 में आके फिर यहाँ थे चले गए भैया। हाँ हाँ, महाराज जी जैसे तुम तो जैसे 1-2 दिन तो रहे होंगे बुने संग, चाहे राजघाट चाहे नाठिया, तो यहाँ की दिनचर्या का आई माँ की दिनचर्या का आई शुरू से लेके एकदम पूरे दिन की पूछ रहा हूँ, खाली दिन की, छोटे महाराज जी नहीं पूछ रहा हूँ। भाई एक बात बताऊँ तुम्हें, ज्यादा कुछ ऐसे शब्द कहें रात्रि में खाए का ज्यादातर भजन तो रात्रि में करते, खावे को तो कुछ सुनाओ भैया तुमने। ऐसी बड़ी महाराज जी हमारे कोई चीज जब लिख रही ना है फकीर है भैया, सूखी मिल जाओ कैसी मिल जाओ यार हमारे महाराज जी को आगे पक्ष में रहते अच्छे खाने के में क्या हमें जे खानो मिले जे खानो मिले। एक मिर्च ते रोटी खा ली इतनी थे, सुबह जगते सुबह जग के अगर कोई साधन हो तो कहो गंगा नहावे को तो गंगा नहाया होते उन्हें मुझे पे नहाए, नहा के अपनी पूजा पाठ करनी, पूजा का पाठ करने के बाद में दूध पहुँच जाओ तो नारायण भैया दूध ले जाते, दूध गर्म करके दूध दे देते कहाँ यहाँ वहाँ। अच्छा क्या वही जगह थे ऐसे मतलब शुरू तो बताओ ना ऐसे तुम एक आध दिन तो रहे होंगे तुम ना खूब रहे हो तो वैसे क्या सुबह क्या जगह थे जल्दी के भजन करते हैं कि आराम से जगह थे आराम से सोमत होते ही ना आए सोमो तो नए मान लो तुम्हें दिख रही सो रहे ना आए। अच्छा हर समय भजन करते भैया, बहुत भजन करते बड़े महाराज तो करो ये पर फोटो बहुत भजन करो, बहुत भजन करो। अच्छा हाँ तो भैया फिर अपन उन्हें आराम करते फिर भजन कर वो करते दिन भर भजन करते कहा भजन नहीं करे मतलब उनको दिन रात भजन को ही हो भजन नहीं हो। तो ऐसी कोई वो नहीं कि मतलब जैसे तुम मिले या कोई गांव को कोई आया मुझे चीज मंगाया दे कुछ चीज हो तो तेजा बननी हो ना ना कबो ना ऐसे ये तो ऐसे तो होती फिलहाल तेजा बथुआ तो बथुआ है का। अच्छा हाँ महाराज जी है वो तो बथुआ ले हमारे कहा जाए तो महाराज जी को बड़ा पसंद हो प्रसाद पाए घर गए और घर जाके उनने जो भयो मतलब प्रकरण भयो उन्हें महाराज जी देखे अब चले गए उनके बाद हम उन्हीं के बाद शुरू करो भजन के मतलब के फिर बाद हम मिले महाराज जी कछु कैसे मतलब जाए बीच में कहा भयो मतलब भैया ऐसो बताई ना मैं तुम्हें कि महाराज जी वहाँ रहते गाए तो वो वहाँ रहते बोलना खेत पर रहते अपने पे बड़े महाराज जी की बड़े महाराज रहते शिव की बर हैं माठिया वो मंदा वो हाँ वहाँ रहते वो छोटे महाराज यहाँ रहते तो महाराज जाते बड़े ना तो वो महाराज जी यहाँ रहते गए तो एक तो अपना कपड़ा दे गए। अच्छा लाल कपड़ा और मंत्र दे महाराज जी ने स्वप्न में। अच्छा महाराज जी है स्वप्न में मंत्र दे वही मंत्र महाराज जी का मंत्र जप करते हैं। अच्छा हाँ विजुअली लाइव होते जिंदे होते पर सपने में जिंदे होते तुझे घर की बात होगी पक्की। हाँ जो घर की बात होगी जब ही तो भजन शुरू करो बुन्ने हैं तो स्वप्न में देव महाराज जी ने वो बताई महाराज जी ने ऐसा भाई भैया कि मैं इतना महाराज जी कह रहा महाराज जी में यहाँ सूर्य मंदिर पे मंदिर सूर्य महाराज जी आई बड़े मोती बोले के लला हाँ महाराज के चलो कीर्तन बता मैं तुम्हें कैसे कीर्तन होता है। तो महाराज जी ने कीर्तन करो बहुत दूर स्वप्न में ऐसे कीर्तन होता है। फिर कीर्तन करके मूर्ति बोले कि ऐसा है तुम 11 माला गायत्री की कर लेना, रोज 11 माला गायत्री की करी। मैंने महाराज जी ने कही कहते कह रही महाराज जी कि भैया ऐसी मूर्ति स्वप्न में कही कि इतना भजन करो कम से कम ज्यादा तो कितनो है जा भाई कम से कम इतना करना कम से कम 11 माला करनी है और तुम्हारी राजी अब जो कुछ 100 करो 1000 करो कितनी करो 11 तो कम से कम करनी है। ऐसे स्वप्न में महाराज जी ने वो दे मंत्र दे और फिर महाराज जी ने एक
वहाँ ते वो एक पंजाब वो पारक हो एक सुनार हो मैनेजर हो बैंक में पंजाब नेशनल बैंक में ढमाई। तो बातें कही वहाँ ने कही कि महाराज जी अब तुम्हारो शरीर बुढ़ा है वो कोई ऐसा बताओ जाते हम समय कट जाए हम आओ। एक लड़की है हमारी तो भाई शिष्या या राम घाट रहती है और हमारा कोई नहीं है। अच्छा। तो गुरु दीक्षा भी है स्वप्न में गुरु दीक्षा दी वैसे गुरु दीक्षा नहीं दी। ना तो जब इतने महाराज जी भजन करते उनने घर से ही शुरू करे हो ना तो जो बताते मैंने सुनी बाबा बता रहे कि वो जो लोटा वाव सीन है जो बता रहे वो पे घर ही घर नहीं करते। हाँ घर ही रहते जब तक घर ही शुरू करो भजन हो। वैसे ऐसा होता भैया कि जितने संत भय महापुरुष भय कहाँ है जिनके पूर्व जन्म के वो होते हैं एक जन्म को ना है कई जन्म के संस्कार आमत हैं। अच्छा। तो जी महाराज जी वो बतामत है भैया शुरू तो ही महाराज जी को ध्यान हो चुका हो भजन में ही बड़े ऐसे पद गामत हाँ छोटे महाराज जी ऐसे राम राम ऐसे पद गामत है बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी हाँ छोटे यहाँ रह तक आए जब अब घर शादी ने तो पहले बहुत सुंदर गामत है भैया बैठे ले चले बैठ ले अंदर और बैठा लो कोई रह हुआ बहुत सुंदर भजन गामत है। तो उनको पहले तो शुरू तो ऐसा हो। अच्छा। हाँ लगा वो भजन थे छोटे महाराज जी ने छोटे महाराज जी तो गुरु मिल गए फिर भैया ऐसे गुरु मिल गए उन फिर तो कल्याण भी है वो फिर तो उनको कोई ठीक ही ना हो। अच्छा। गुरु सेवा में बहुत निष्ठा ही महाराज जी गुरु ने कह दी वो बात है और कोई दूसरी बात ही नहीं है। महाराज जी ने कह दी कि राम घाट से पैर नहीं मानना है राम घाट से गई ना फिर सुनना यहाँ ते बुलाए कि वहाँ फैजाबाद का जे हमारी फैजाबाद की टिकट है फैजाबाद जाओ और हाथरस जाके बोलेगा नहीं अब तो हाथ में जाओ राम घाट जाओ कुंज बिहारी की सेवा लो। कुंज बिहारी जी कौन है? कुंज बिहारी माँ की राम घाट श्याम बहन के पिताजी। अच्छा। 5 छोरा उनके श्याम नारायण और राजू आनंद और दयानिधि 5 छोरा 5 दिल्ली रहते। वो कहाँ के वो वहीं रहते रामघाट पे राम घाट वो वहीं के रह भैया है वो। हाँ तो वो महाराज जी माँ गए फिर उन्हें जहाँ उन्हें यहाँ ना रहते तो वहाँ में आश्रम हो। अच्छा। उनकी सेवा ले वो सेवा करते वहाँ जाके दूध की पानी की रोटी की हर व्यवस्था भिक्षा करते वैसे रोटी की तो महाराज जी और वैसे देखभाल सब उन्हें की बड़े महाराज छोटे महाराज जी ने भिक्षा की है भिक्षा करते भैया छोटे महाराज जी हम भिक्षा करते हमारे गांव में भिक्षा करते भैया ऐसा हो एक बार में कह जे सिरिया तो है बाबा है तो जब तक यहाँ मंदिर फंदिर ना हो ही से वो बोले कि हमें दिए सराई दे दो। महाराज जी बोले भैया मुँह पे दिए सराई नहीं है कि ना हते महाराज जी बोले देख जाओ एक सीख है रात में जरूरत पड़ जाए मुझे मैं कहा करूँगी भैया कहना है दे दो जिद पड़ गए और शंकर भगत जी आगे शंकर भगत जी बोले दे दो तो क्या बात है। महाराज जी बोले शंकर तू चुप रह तो क्या मतलब है पर वो न माने तो न माने तो महाराज जी बोले कि शंकर कहाँ से लाए तुम देश राई हमारी ना देश राई शंकर थी कहाँ से आई भैया तो गांव में इतना लाए तो गांव 13 का हाँ तो फिर महाराज जी गांव में जाओ बंद करो शंकर 13 गांव में तुम गांव में नहीं जाएंगे गांव में तो भिक्षा करते भैया और गांव में बंद कर दो तो महाराज जी अब कहाँ जाए न कुंवर आ गई कबू नहीं रोली गई गांव में तो कल्ला मते तो 3 दिन तक भूखे पड़े रहे न पीछे कोठरी बन गई गाँव में फिर कुंवर वहाँ के इरौली के प्रभु भगत जी तो उन्होंने कहीं महाराज जी ने खबर आई प्रभु भगत जी को कि माँ लड़की भूखी पड़ी है और तुम कहो जी हो सुना है कि लड़की रोटी खाई है कि ना खाई जब प्रभु भगत जी रोटी लेके आए वो महाराज जी तो कही गए महाराज जी वो भगत जी हाँ के प्रसाद पाए लो कभी तो कैसे चल पड़ेगी कि ऐसे बात है।
महाराज जी ने कह दिया। तो महाराज जी भोजन करे, महाराज जी ने कह दी कि वहाँ क्या है, इरौली जाओ, कुबरा जाओ, कहीं जाओ भिक्षा करने के लिए। फिर वे इरौली जाने लग गए भिक्षा करने का। तो महाराज जी के पास में जब एक अद्धा और एक फतूरी खाली, तो वह धो के उन्हें फरेरी है कि वह फेंक गए। तो नंबरदार नहीं आ गए। तो नंबरदार नहीं भाऊ बोली गए, महाराज जी तुम पर एक ही कपड़ा है जी। ना भैया वहाँ में झूठ बोल दो कि जब आज भेजो पसीना आते। तो महाराज तुमने बैठो, एक बढ़िया दुकान कर तू कपड़ा की। वह कपड़ा लाए, वहाँ पे थे कपड़ा लाए के दर्जी रोली में दर्जी ने सिम्मा आयो। जब महाराज जी दे भैया कपड़ा लो, महाराज जी का कपड़ा पहन लियो। और भैया वास में तो बहुत बुरा समय हो। महाराज जी ने भट्टा लगाई मंदिर का, तीन भट्टा लगाए, तो कोई आदमी सहायता करे तैयार न हो। तो महाराज जी दिन और रात भट्टा नहीं चिंता, भट्टा लग गए। नींव बता इतनी जाकी, नींव में समाई गई ईंट, 1 लाख ईंट, बहुत गहरी नींव है। नींव जाके मंदिर के आदमी तो नीच समा जा, तो इतनी गहरी नींव है। अच्छा, हाँ, बहुत गहरी नींव बनाई महाराज जी। तो भैया बड़ो कष्ट पाए महाराज जी बनाए। जो कहते भैया जय हो भगवान, और तेरे का तो सब सुविधाएं भैया, जय हो, तेरे का तो सब सुविधाएं, मेरे सामने तो कोई सुविधा नहीं। मेरे सामने बड़ो कष्ट में जीवन हो भैया। इतने हिंसक जनावर है यहाँ, भगेरा, सांप, लिलिया, तमाम बोलते, तमाम लिलिया वगैरह। महाराज पेंसिल लेगा ना कोई पेंसिल बिना ना तीन इट रही बनना रहे महाराज। महाराज जी ने आवाज आती है, इसको हाट जात को या रात में आवाज आती है। बड़े महाराज जी ने कीर्तन की, रामायण की कीर्तन की, इसको सुनी मैंने भैया जितना दिखा तो नहीं। ये तो ऐसा था तू कि महाराज जी जैसे कि बैसाख के महीना में चलिया पार्टी बंदी इरौली की लगी। तो यहाँ 18 आदमी रहते, हर समय नहीं भोजन करते, पहले कीर्तन में नहीं रहते। तो वह 18 आदमी बैसाख में चले गए यहाँ। तो महाराज जी घबरा गए, अब कैसे होगा, अब कीर्तन कैसे होगा। घबरा गए महाराज जी, पिछली कोठरी में लौटे। तो बड़ी महाराज ने खबर आई, कह देना लड़की से हमने 2 मशीन फिट कर दी है वहाँ, कीर्तन तो मशीन करेंगी, वो बैठी रहे। फिर कहाँ पे हो ये, कैसे पे हो, कहाँ पे हो, मशीनों का आतात कर रहे हो। अब भगवान जाने को, तो अपनी मूर्ति लग रही दोनों की, तो जो कोई 2 मशीन फिट कर दी हमने, तो बैठी रहे वो, तो बस कीर्तन तो चलता रहेगा। और वही हाल अब है रो भैया, समझना। कीर्तन कोई हमने कहे हम कर रहे हैं, कोई कर रहा है, स्वयं खूब अपने आप कीर्तन कर रहे हैं। क्या आवाज तो हो तो है। ऐसा वो भगत जी 15 महीने रामायण रह रही, जब पीछे कोठरी दो है, तो एक कोठरी में सोमते हमें। तो मैं ड्यूटी में ही लग गई 12 थे 2 है, कबो में काउ ना जगह आयो, मैं आ जा तू ड्यूटी पे। तो ऐसा तो कोई हतो कि जो कर जगह में तू। तो बाबा जी मुझे जो कहे तो कि तुम कैसे आ जा, तो ऐसी अब मैं कबू, अब मैं काउ ना जगह आयो ड्यूटी का, कबू जगह दूंगा नहीं, कबू ना जगह में काउ ड्यूटी का। मैं स्वतः ही अपने आप ड्यूटी पे आमत, ऐसी आमत है कि अपने आप यहाँ ड्यूटी पे आ जाऊँ। तुम्हें ठीक है। और न मैंने कबू चोरी करी कि अब यहाँ ड्यूटी पे आदमी हता है तो मैं सो वो करूँ। अब आदमी हता है ना, अब तो फिलहाल में टूरा आए, ठाकुर आए गो, राकेश आए गो, मैं नहीं है, अब 4-5-6 आदमी है जाता है रात में। पर फिर मैं जिना कर तू कि अरे आदमी आए तो सो वो करे, वो करिए। फिर मैं अपने टाइम पे आ जाता हूँ, अपने टाइम पे आके अपनी ड्यूटी करने के बाद हम जाके चलो जाऊँ, मैं कबू ना करी। तो भैया ये स्वयं महाराज जी की वो है,
महाराज जी स्वयं करवा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं महाराज जी, क्या काऊ द्वारा करवा रहे हुए और स्वयं कर रहे हैं। आदमी पे कोई ना मरे मरे से आदमी धोता है तो बैठे रहते हैं यहाँ 4 घंटा 6 घंटा कैसे बैठ जाएंगे। दो हम अपनों लेके बैठते हैं तो घंटा भर में ना आए हों तो हम पे घंटा भर नहीं लगते हैं तो चलो। बस एक बार महाराज जी न को शरीर भय पड़ी न को ओए वो गुना है वो कपड़ा धरे का है वो दे दियो हम धर देंगे उन्हों। हाँ हाँ तो मैं माटिया रामघाट महाराज जी शरीर भय पड़ी न को तुम रामघाट है यू। तो शाम को उनको वो करके वहाँ में गंगा जी में कर दी उनकी। हम सोए रही रात में तो मैंने सपन देख रू तो गाय बैठी बहुत माँ प्यासी गाय। मैंने गाय ने पानी पिया दी तो गाय ने पानी पिया रू मैं तो मैंने गाय ने भी जिना पतो हती कि हमारे भगवान चले गए। जब शाम को बंसी न बाधी जब सल परे गाय नो हमारे भगवान चले गए। फिर मैं आके मैं लौटे को तो महाराज जी आएगी बड़ी मुँह तो बोली लला चलो हरदपुर चलो चल अरे हम हरदपुर आ गए मंदिर। तो पहले मंदिर में तखत पर हुई तक बराबर तो तखत पे महाराज जी लौट गए मैं बैठ को बाहर। तो मुँह तो बोली लला हाँ कि मैं राम राम सा काऊ काऊ को ऋणी ना हो तू वो काऊ को ऋण ना है तू जूतो देनो पर है जैसे पुरखा को ऋण बाल के देनो पर तुका ऐसे मैं काऊ पर ऋण ना छोड़ के जा रहा तो ऋण देनो पर है। तो मैंने कही ठीक है महाराज एक कुआर आके पन्ना ला लो उन वो तपाए दियो बस एक दिन इतना ऋण छोड़ जा रहा हूँ। अच्छा हाँ जो कह के तो मंदिर में घुस गए। बोले 13 कला न्याऊ में एक कला लेके जा रहा हूँ 13 कला मेरी नहीं है मंदिर में। फिर मैं आँख खुली मैंने महाराज जी ऐसे ऐसे छोटे महाराज जी देखी मैंने ऐसे ऐसे बात हमारे गायन बारे बाबा कहते कि अगर स्वप्न में तुम साधु देखो तो विष्णु भगवान के दर्शन है। अच्छा। और कोई साधु को रूप धारण कर ही ना सकती भगवान के सेवा। जय हो मेरे भगवान।